बात करते हैं जहां प्राचीन लोबान के पेड़ों की खुशबू भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ घुल मिल जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलाला की। एक ऐसा शहर जो सिर्फ अपने शानदार अतीत को संजो कर नहीं रखता, बल्कि उसे अपने आने वाले कल की मजबूत नींव बना रहा है। देखिए, सलाला की असली कहानी सिर्फ इसके पुराने किलों या बाजारों में नहीं है। नहीं, इसकी असली कहानी इस बात में छिपी है कि कैसे ये शहर अपनी सदियों पुरानी विरासत का इस्तेमाल ओमान के भविष्य के लिए एक बहुत बड़े विजन को पूरा करने में कर रहा है। आइए इसी अनोखे संगम को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले जरा समय में पीछे चलते हैं। सलाला की पहचान की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये जड़ें जुड़ी हैं इसकी उस प्रसिद्धि से जब इसे लुबान की पौराणिक भूमि के रूप में जाना जाता था। और यही वो विरासत है जो आज भी इस शहर की आत्मा में बसती है। यहाँ की जमीन सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि पवित्र भी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये पैगंबर इमरान का विश्राम स्थल है, जो वर्जिन मैरी के पिता थे। ये गहरा आध्यात्मिक संबंध शहर के सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और यहाँ आने वालों के लिए एक बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ की कहानियां तो और भी गहरी हैं। ये जो खंडर दिख रहे हैं, माना जाता है कि ये महान रानी शीबा के महल के हैं, जिनका नाम इतिहास की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी शासकों में लिया जाता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सलाला सदियों से सत्ता और व्यापार का एक बड़ा सेंटर रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। नहीं नहीं, इसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लोबान भूमि संग्रहालय और खोर रोरी जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं कि कैसे इस शहर ने सदियों तक दुनिया के सबसे कीमती व्यापारिक रास्तों में से एक पर अपना कंट्रोल रखा। तो प्राचीन इतिहास की गलियों से निकलकर अब जरा आज के सलाला पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो अरब प्रायद्वीप की जो टिपिकल रेगिस्तानी इमेज है ना, उससे पूरी तरह से बदल देता है। जब भी कोई मिडल ईस्ट के बारे में सोचता है तो मन में क्या आता है? रेत के टीले, है ना? लेकिन सलाला वो इस पूरी तस्वीर को ही बदल देता है। यहाँ हर साल खरीफ नाम का मॉनसून आता है, जो इस तपते रेगिस्तान को एक हरे भरे धुंध से लिपटे हुए स्वर्ग में बदल देता है। वाकई ये एक ऐसी अनोखी कुदरती घटना है जो इस शहर को सबसे अलग बनाती है। तो सवाल ये है कि यहाँ आने का सबसे सही समय क्या है? देखिए, जून से सितंबर के बीच खरीफ मॉनसून के दौरान शहर ठंडी हवाओं और हल्की बौछारों से सराबोर रहता है। यही वो समय है जब पूरा इलाका जैसे जी उठता है। वैसे बाकी साल भी मौसम साफ और बहुत अच्छा रहता है, जो इसे किसी भी मौसम में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। और आज का सलाला वो इसी अनोखे मेल जोल का एक जीता जागता सबूत है। एक तरफ सुल्तान काबूस मस्जिद जैसी शांत और मॉडर्न वास्तुकला है, तो दूसरी तरफ ताखा किले जैसे मजबूत ऐतिहासिक दुर्ग। ये शहर अपने अतीत और अपने आज को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और यहाँ आने वालों को एक ऐसा सांस्कृतिक अनुभव देता है जिसे भूलना मुश्किल है। अब सलाला में जो भी कुछ हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखनी होगी। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। और इस योजना का नाम है ओमान विजन 2040। इस पूरे बदलाव के पीछे जो सोच है, जो इच्छा शक्ति है, वो ओमान के सुल्तान महामहिम हैथम बिन तारिक के इन शब्दों में साफ झलकती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक वादा है कि देश अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो ये जो पूरा प्लान है, इसका नाम है ओमान विजन 2040। और ये समझिए कि ये देश के आने वाले कल का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसका मकसद ओमान की इकोनॉमी को सिर्फ तेल पर निर्भर रहने से हटाकर एक डाइवर्सिफाइड और ज्ञान पर आधारित समाज बनाना है। इस विजन को ना 4 बड़े पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला, लोग और समाज। दूसरा, अर्थव्यवस्था और विकास। तीसरा, गवर्नेंस यानी शासन प्रणाली। और चौथा, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ये सभी मिलकर एक ऐसे भविष्य को बना रहे हैं जो समृद्ध भी हो, टिकाऊ भी हो और अपनी विरासत से भी जुड़ा रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो कागज पर है, पर ऐसा नहीं है। इसके नतीजे जमीन पर दिखने भी लगे हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं कि ये विजन काम कैसे कर रहा है। एजुकेशन के फील्ड में देखिए, सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में क्या किया? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सीधे 92 पायदान की छलांग लगा दी। ये कोई छोटी बात नहीं है।
ये दिखाता है कि ओमान अपने युवाओं को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के लिए कितना सीरियस है। और इकोनॉमी के मोर्चे पर, अरे वहां तो और भी बड़ी कामयाबी मिली है। सिर्फ 1 साल के अंदर ओमान इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 39 रैंक ऊपर चढ़ गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि देश में बिजनेस करना आसान हो रहा है, निवेश के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। ये सब तेल से अलग एक नई अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और यही इस पूरे विजन का दिल है। अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को, जैसे कि वहाँ की पारंपरिक कारीगरी को, भविष्य के लक्ष्यों से जोड़ना। ओमान ये साबित कर रहा है कि विरासत और तरक्की एक साथ चल सकते हैं, जहाँ एक डाइवर्सिफाइड और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाई जा रही है। तो अगली बार जब कहीं घूमने जाने का प्लान बने, तो बस ये सोचिएगा कि क्या उस जगह की कहानी सिर्फ उसके नज़ारों में है या उसके आने वाले कल के सपनों में भी। क्योंकि जब हम ये समझने लगते हैं कि एक देश कहाँ जा रहा है, तो हमारा घूमने का पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। और सलाला सलाला तो इसका एक जीता जागता शानदार सबूत है।